हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ओम हरी एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव, जिसमें पहचान है कि जब क्रिया रहा था, रही थी, रहे थे अथवा हुआ था, हुई थी, हुए थे पर समाप्त हो तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। फ्रेंड्स, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, चाहे हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये शब्द आ जाएं तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसका नियम क्या होता है? इसका नियम होता है कि एक वचनकर्ता अगर होगा यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। और कर्ता बहुवचन का होगा यानी प्लूरल होगा, तो उसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। और मुख्य क्रिया जो होती है उसमें आईएनजी जोड़ देना है, इतना ही करना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, सूर्य निकल रहा था। सूर्य निकल रहा था, वाक्य के अंत में क्या है? रहा था। रहा था आ जाए तो क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो पहले सब्जेक्ट इसमें होगा सूर्य यानी द सन, और सूर्य एक है तो सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो वाज का प्रयोग करेंगे। और फिर क्या कार्य हो रहा है? निकलने का कार्य कर रहा है सूर्य, तो राइज और आईएनजी जोड़ देंगे, राइजिंग हो जाएगा यानी द सन वाज राइजिंग। दूसरा सेंटेंस है, वह बैठी हुई थी। वह बैठी हुई थी यानी कोई लड़की है। जब लड़की आए, कोई औरत आए, तो सी का प्रयोग करते हैं हम। और क्या की है? बैठने वाला कार्य कर रही है, और वह क्या है? सिंगुलर है, तो वाज लगा देंगे। और बैठ रही है तो सिटिंग यानी सी वाज सिटिंग हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, वे रेल से जा रहे थे। वे रेल से जा रहे थे, तो यहाँ पे वे जो है बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पे दे के साथ वेयर का प्रयोग होगा यानी दे वेयर क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं यानी गोइंग। गोइंग यानी आईएनजी जोड़ देंगे, गो में गोइंग हो जाएगा। और ट्रेन से जब गति होती है, किसी के माध्यम से जाया जाता है, तो बाय का प्रयोग करते हैं, बाय द ट्रेन यानी दे वेयर गोइंग बाय द ट्रेन। फिर अब निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस होता है यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ वाज नॉट, फ्रेंड्स वाज नॉट का प्रयोग करना है। और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर नॉट का प्रयोग करते हैं, तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देना होता है। यानी नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो वाज नॉट और वेयर नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, राम नहीं आ रहा था। राम नहीं आ रहा था, तो पहले राम लिखेंगे, राम, फिर राम सिंगुलर है तो वाज नॉट, और आ रहा था यानी कमिंग यानी राम वाज नॉट कमिंग। अगला सेंटेंस है, वह बातचीत नहीं कर रहा था। तो वह सिंगुलर है तो वह की स्पेलिंग लिखेंगे ही। और नहीं था, नहीं तो नहीं शब्द आ गया तो वाज नॉट लगाएंगे यानी ही वाज नॉट क्या काम कर रहा है? बातचीत यानी टॉक, और आईएनजी जोड़ देंगे तो ही वाज नॉट टॉकिंग। लोग मैच नहीं देख रहे थे, तो द पीपुल, लोग का हो जाएगा द पीपुल। और नहीं है तो वेयर यानी बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन है करता, तो वेयर नॉट लगाएंगे। और देखना का सी और आईएनजी जोड़ देंगे रूल के हिसाब से, सीइंग हो जाएगा मैच द मैच यानी द पीपुल वेयर नॉट सीइंग द मैच। अगला सेंटेंस है, मैं चाय नहीं पी रहा था। तो आई के साथ हमेशा वाज लगाते हैं यानी आई वाज नॉट ड्रिंकिंग टी। आई वाज नॉट ड्रिंकिंग टी। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ट्रांसलेट करना समझ में आ गया होगा। तो अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। जैसे लिखा है क्या, यानी पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो उसकी इंग्लिश क्या करते हैं?
इंट्रोगेटिव वर्ड जो आता है उसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं। उसके स्थान पे हम जो भी सहायक क्रिया होती है वह उसका यूज करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर का प्रयोग करना है तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। यानी लिखा है पहला सेंटेंस कि क्या खरगोश भाग रहा था, तो क्या के स्थान पे अब कर्ता के अनुसार एक वचन होगा तो वाज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो वेयर लगाएंगे। तो चूंकि यहाँ खरगोश सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे। फिर तुरंत जो सब्जेक्ट होगा यानी द हियर मतलब खरगोश, द हियर वाज द हियर भाग रहा था यानी रन कर रहा था, वाज द हियर रनिंग, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। प्रश्नवाचक वर्ड जब भी आएगा तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला सेंटेंस है क्या तुम आगरा जा रहे थे, तो क्या तुम आगरा जा रहे थे यानी इसमें पहले प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ था, उसमें भी क्या करेंगे वो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे बल्कि कर्ता के अनुसार, कर्ता बहुवचन है तो यहाँ पे तुम के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर यू गोइंग टू आगरा यानी वेयर यू गोइंग टू आगरा हो जाएगा। अगला सेंटेंस है सुरेश क्यों रो रहा था, और जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी इंग्लिश पहले लगाते हैं। यानी क्यों, तो भाई सिंगुलर है तो आज लगाएंगे। फिर उसका तुरंत सब्जेक्ट करता सुरेश क्या कर रहा था, रो रहा था, तो भाई वाज सुरेश वीपिंग। और अगला सेंटेंस है वे कहाँ खेल रहे थे, वे कहाँ खेल रहे थे, तो पहले प्रश्नवाचक शब्द कहाँ लिखा है तो वेयर और वे बहुवचन है तो वेयर, और फिर उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट यानी दे खेल रहे थे प्लेइंग यानी फेयर वेयर दे प्लेइंग। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।